Hello kids, how are you? Welcome to today's maths class. Today we will do measurement. Measurement means किसी चीज को नापना, तोलना, measure करना. First is measurement of length. Centimeter, meter and kilometer are the unit of measuring length. Meter, m, is the standard unit of length. It can be used to measure the length of a room, height of a flagstaff, distance between the classroom and playground, etc. Centimeter, cm, is the smaller unit of length. It can be used to measure the length of a pen, breadth of a book, length of a candle, etc. Kilometer, km, is used to measure the length of a river, distance between two cities, etc. Next is relation between centimeter, meter and kilometer. 100 centimeter is equal to 1 meter and 1000 meter that is equal to 1 kilometer. कैसे हम मीटर को सेंटीमीटर में या किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे वो समझेंगे. 100 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है? 1 मीटर के. एंड 1000 मीटर दैट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. 1 सेंटीमीटर इज लेस देन 1 मीटर एंड 1 मीटर इज लेस देन 1 किलोमीटर. 1 सेंटीमीटर सबसे बड़ा होता है 1 किलोमीटर, देन 1 मीटर, देन 1 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ. मीटर इंटू सेंटीमीटर. मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो समझते हैं. इफ यू मल्टीप्लाई मीटर बाय 100 यू विल गेट सेंटीमीटर. एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल 1, कन्वर्ट 2 मीटर इंटू सेंटीमीटर. हमें 2 मीटर को किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में. तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई विथ 100. 1 मीटर दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो 2 मीटर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 100 सेंटीमीटर दैट इज 200 सेंटीमीटर. वन मोर एग्जाम्पल, कन्वर्ट 5 मीटर 25 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर. Here we have to convert 5 meter 35 centimeter into centimeter. 5 meter that is in meter and 35 is already in centimeter. तो हम किसको convert करेंगे? 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई. सो 5 इंटू 100 सेंटीमीटर प्लस 35 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल्स टू 535 सेंटीमीटर. नाउ सेंटीमीटर इंटू मीटर. सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो समझते हैं. इफ यू विल डिवाइड सेंटीमीटर बाय 100 यू विल गेट मीटर. अगर आप सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर रही है तो क्या मिल जाएगा? मीटर. एग्जाम्पल लेते हैं. कन्वर्ट 400 सेंटीमीटर इंटू मीटर. 400 सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर में. 1 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 मीटर. तो 400 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 400 डिवाइडेड बाय 100. 400 डिवाइडेड बाय 100. 2 0 से 2 0 कट हो गए तो क्या आ गया? 4 मीटर. एक और एग्जांपल लेते हैं. कन्वर्ट 826 सेंटीमीटर इंटू मीटर. 826 सेंटीमीटर को हमको कन्वर्ट करना है मीटर में. कैसे करेंगे? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 100 से डिवाइड. तो 826 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल्स टू 800 सेंटीमीटर प्लस 26 सेंटीमीटर. 800 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 मीटर प्लस 26 सेंटीमीटर. तो ये क्या हो जाएगा? 8 मीटर 26 सेंटीमीटर. नाउ किलोमीटर इंटू मीटर. किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इफ यू मल्टीप्लाई किलोमीटर बाय 1000 यू विल गेट मीटर. अगर आप किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मीटर. एग्जाम्पल लेते हैं. कन्वर्ट 6 किलोमीटर इंटू मीटर. हमें कन्वर्ट करना है 6 किलोमीटर को मीटर में. एज वी नो 1 किलोमीटर दैट इज इक्वल्स टू 1000 meters. तो 6 इंटू 1000 दैट इज 6000 मीटर. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. कन्वर्ट 24 किलोमीटर 720 मीटर इंटू मीटर्स.
यहाँ हमें करना है 24 किलोमीटर, 720 मीटर को मीटर्स में। सो 720 इज ऑलरेडी इन मीटर, तो हम क्या करेंगे 24 को करेंगे मीटर में कन्वर्ट, तो क्या करेंगे उसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई। सो 24 इंटू 1000 मीटर प्लस 720 मीटर, ये हो जाएगा 24,000 मीटर प्लस 720 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू 24,720 मीटर। नाउ मीटर इंटू किलोमीटर, अब हमें कन्वर्ट करना है मीटर को किलोमीटर में। इफ यू डिवाइड मीटर बाय 1000 यू विल गेट किलोमीटर। अगर आप मीटर को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा किलोमीटर। एग्जाम्पल लेते हैं, हम लेंगे कन्वर्ट 3000 मीटर इंटू किलोमीटर। 3000 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड। सो 3000 डिवाइडेड बाय 1000, 30 से 30 कट हो गया तो क्या आ गया 3 किलोमीटर। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज कन्वर्ट 9647 मीटर इंटू किलोमीटर। हमें 9647 मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो हम क्या करेंगे इसको एक्सपेंड करेंगे 9000 मीटर प्लस 647 मीटर। 9000 को डिवाइड करेंगे 1000 से प्लस 647 मीटर, सो ये हो जाएगा 9 किलोमीटर प्लस 647 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू 9 किलोमीटर एंड 647 मीटर। सो इस तरीके से हमें मीटर को सेंटीमीटर में या मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। सो प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ। फर्स्ट इज एडिशन ऑफ लेंथ विथ कन्वर्जन। एग्जाम्पल है एड 378 मीटर एंड 14 सेंटीमीटर एंड 246 मीटर 76 सेंटीमीटर। तो हम ऐड करेंगे इसको। सबसे पहले इसको क्या करेंगे 378 मीटर 14 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया 37,814 सेंटीमीटर। इसको भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया 24,676 सेंटीमीटर। ऐड किया 4 + 6 10, 0 आ गया, 1 कैरी ओवर। 7 + 1 8 + 1 9, 8 + 6 14, 4 आ गया, अगेन 1 कैरी ओवर। 7 + 1 8, 8 + 4 12, 12 का 2 आ गया, 1 कैरी ओवर हो गया। 3 + 2 5 + 1 6, तो ये कितना हो गया 62,490 सेंटीमीटर। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं 624 मीटर प्लस 90 सेंटीमीटर। विदाउट कन्वर्जन कैसे करेंगे हम ऐड, हमें ऐड करना है 586 मीटर 99 सेंटीमीटर एंड 198 मीटर 6 सेंटीमीटर। अब इसको कन्वर्ट नहीं करते, मीटर के नीचे मीटर क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर। सो मीटर में हो जाएगा 586 मीटर प्लस 198 मीटर। सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर का लिखेंगे, सेंटीमीटर कितना 99 एंड दैट इज 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर को हम कैसे लिखेंगे 06। ऐड करेंगे 9 + 6 15, 5 आ जाएगा, 1 कैरी ओवर हो जाएगा। 9 + 1 10, 0 1 यहाँ पे चला जाएगा कैरी ओवर का। 6 + 8 + 1 15, 5 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी ओवर। 9 + 9 हो जाएगा 18, 8 आ गया, 1 कैरी ओवर। 5 + 1 + 1 7, सो क्या हो जाएगा 785 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ विथ कन्वर्जन। सब्ट्रैक्ट करना है 115 मीटर 38 सेंटीमीटर फ्रॉम 235 मीटर 26 सेंटीमीटर। फर्स्ट हम क्या करेंगे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो क्या आ गया 23,526 सेंटीमीटर एंड 115 मीटर 38 सेंटीमीटर को करेंगे तो हो जाएगा 11,538 सेंटीमीटर। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 16 - 8 दैट इज 8, फिर ये हो जाएगा 11 - 3 8,
देन 14 हो जाएगा, 14 माइनस 5 9, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, तो क्या आ जाएगा हमारा 119 and 88 सेंटीमीटर, 119 मीटर एंड 88 सेंटीमीटर. Now without conversion, subtract 25 meter 95 सेंटीमीटर from 52 मीटर 80 सेंटीमीटर. अब हम कन्वर्जन नहीं करेंगे, मीटर के नीचे मीटर, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर. सो हमें 52 मीटर 80 सेंटीमीटर में से सब्ट्रैक्ट करना है 25 मीटर 95 सेंटीमीटर. सबसे पहले ये लिखेंगे 52 मीटर 80 सेंटीमीटर, सब्ट्रैक्ट करना है 25 मीटर 95 सेंटीमीटर, तो नीचे लिखेंगे 25 मीटर 95 सेंटीमीटर. अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 माइनस 5 नहीं हो सकता, बोरो करेंगे 10 हो जाएगा, 10 माइनस 5 5, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, अगेन बोरो करेंगे 17 हो जाएगा, 17 माइनस 9 दैट इज 8, देन 11 माइनस 5 6, 4 माइनस 2 2, तो क्या हो जाएगा 26 मीटर 85 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑन लेंथ एंड डिस्टेंस. एग्जाम्पल 1 लेते हैं. नैन्सी बॉट 2 ropes. One rope is 127 meter 56 centimeter long and the other rope is 258 meter 97 centimeter long. What is the total length of 2 rope? तो क्या करेंगे, टोटल लेंथ दैट मीन्स ऐड करना है. लेंथ ऑफ वन रोप इज 127 मीटर 56 सेंटीमीटर और दूसरी रोप की लेंथ क्या है 258 मीटर 97 सेंटीमीटर. फर्स्ट हमने क्या किया, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा 12,756 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 25,897 सेंटीमीटर. टोटल लेंथ निकालनी है, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 38,653 सेंटीमीटर. वी कैन राइट इट ऑल्सो 386 मीटर एंड 53 सेंटीमीटर. सो नैन्सी बॉट 38,653 सेंटीमीटर और 386 मीटर 53 सेंटीमीटर ऑफ रोप. आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं. एक और एग्जांपल लेते हैं. अमित वॉक 2 किलोमीटर एंड 500 मीटर एंड चारू वॉक 1 किलोमीटर 200 मीटर टू रीच चिल्ड्रन पार्क. हु वॉक अ ग्रेटर डिस्टेंस बाय हाउ मच. अब यहाँ पे देखिए, अमित ने वॉक किया 2 किलोमीटर 500 मीटर एंड चारू ने कितना किया 1 किलोमीटर 200 मीटर. किसने ज़्यादा वॉक किया और कितना. जब हमें कंपेयर करना होता है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे करेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय अमित टू रीच द पार्क दैट इज 2 किलोमीटर 500 मीटर और वी कैन राइट 2500 मीटर. डिस्टेंस कवर्ड बाय चारू टू रीच द पार्क दैट इज 1 किलोमीटर 200 मीटर और वी कैन राइट 1200 मीटर. सो डिस्टेंस कवर्ड बाय अमित इज मोर देन चारू. यहाँ पे क्लियर है, अमित ने कितना किया 2500 मीटर एंड चारू ने किया 1200 मीटर. तो हम कंपेयर कर सकते हैं किसने ज़्यादा किया, ऑब्वियसली अमित ने. कितना ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. डिफरेंस 2500 माइनस 1200 तो कितना हो गया 1300 मीटर. Therefore, Amit walked 1 kilometer 300 meter more than Charu. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. In a building there are 5 floors and the length of each floor is 6 meters 75 centimeter. Find the height of the building. Height of first floor की कितनी height है 6 meters 75 centimeter. So we can write it also 675 centimeter. 5 फ्लोर की निकालनी है, एक फ्लोर की दे रखी है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई. 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 675 सेंटीमीटर से तो क्या आ जाएगा 3375 सेंटीमीटर. वी कैन राइट इट ऑल्सो 33 मीटर 75 सेंटीमीटर. Therefore, the height of the building is 33 मीटर 75 सेंटीमीटर. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. मनु रिक्वायर 6 मीटर 48 सेंटीमीटर लॉन्ग colored paper strip to decorate 4 notice board. How much strip will she require to decorate 1 notice board? 4 के लिए कितना है 6 मीटर 48 सेंटीमीटर. हमें 1 के लिए निकालना है तो क्या करेंगे, ज़्यादा का दिया था 1 का फाइंड करना होता तो क्या करते हैं डिवाइड.
Length of the paper strip required to decorate 4 notice board, that is 6 meter 48 centimeter, or we can write it also 648 centimeter. Length of the paper strip required to decorate 1 notice board, तो क्या करेंगे 648 सेंटीमीटर को 4 से डिवाइड करेंगे. यहाँ 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 सा 4 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ गया. नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे 24 हो जाएगा. 4 6 24, यहाँ पे 6 लिख देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा. नेक्स्ट नंबर इज 8. 8 नोट डाउन करेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या होता है 4 2 सा 8, तो ये हो जाएगा 162 सेंटीमीटर, और वी कैन राइट 1 मीटर 62 सेंटीमीटर. तो इस तरीके से हम एक के लिए जो है लेंथ वो निकाल लेंगे. तो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है. हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ वेट और मास. Gram and kilogram are the unit of measuring weight. Gram is smaller unit of weight. It is used to weight lighter object like packet of potato chips, a soap or toothpaste, etc. Kilogram is the bigger unit of weight. It is used to weight heavier objects like sack of wheat, a carton of fruit, etc. तो ग्राम जो है वो स्मॉलर ऑब्जेक्ट के लिए होता है, स्मॉलर वेट के लिए, और किलोग्राम होता है बिगर वेट के लिए. ग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं जी से एंड किलोग्राम को केजी से. नेक्स्ट इज Raman plans to cut a board into 4 equal size pieces by making 9 marks on the board. There will be 10 centimeter interval between the marks. How long is the board? रमन के पास एक बोर्ड है, उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. कैसे? बाय मेकिंग 9 मार्क्स ऑन द बोर्ड. हर एक मार्क के बीच में कितना गैप है 10 सेंटीमीटर का. सो टोटल लेंथ क्या होगी? सपोज ये एक बोर्ड है, रमन को इस बोर्ड को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 9 मार्क्स बनाने हैं. सो ही विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. 1 मार्क बनाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. हर एक मार्क के बीच में 10 सेंटीमीटर का गैप है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 20 30 40 50 60 70 80. टोटल हो जाएगा 80 सेंटीमीटर. तो इस तरीके से क्या करेगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो क्या करेगा? 3 मार्क्स इधर हो जाएंगे, 3 मार्क्स इधर, ये 2 हाफ्स में डिवाइड हो गया. देन इस तरीके से 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. टोटल लेंथ होगी वो क्या होगी? 80 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन ग्राम एंड किलोग्राम. 1000 ग्राम दैट इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम. द फॉलोइंग आर द स्टैंडर्ड वेट यूज टू वेइंग थिंग्स. यहाँ पे आपको अलग अलग वेट्स गिवन है. 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg, 2 kg, 5 kg. 1000 ग्राम दैट इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम. 250 ग्राम 1/4 किलोग्राम. कैसे? 250 अपॉन 1000. 0 से 0 कट हो गया. 25 1 सा 25, 25 4 सा 100. सो 1/4 kg हो गया. 500 ग्राम इज 1/2 kg और हाफ किलोग्राम. 750 ग्राम 3/4 kg और 3/4 किलोग्राम. नाउ कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ वेट. किलोग्राम इनटू ग्राम. किलोग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इफ यू मल्टीप्लाई किलोग्राम बाय 1000 यू विल गेट ग्राम. एग्जांपल लेते हैं. कन्वर्ट 6 kg 350 ग्राम इनटू ग्राम. तो क्या करेंगे? हमें किस में कन्वर्ट करना है? इसको ग्राम में करना है. तो 6 kg है और 350 ऑलरेडी ग्राम में है. 6 इंटू 1000 करेंगे तो 6000 ग्राम हो जाएगा, प्लस 350 ग्राम दैट इज इक्वल्स टू 6350 ग्राम. नाउ ग्राम इंटू किलोग्राम. अब हमें कन्वर्ट करना है ग्राम को किलोग्राम में. इफ यू विल डिवाइड ग्राम बाय 1000 यू विल गेट किलोग्राम. कन्वर्ट 5450 ग्राम इंटू किलोग्राम. हमें कन्वर्ट करना है 5450 ग्राम को किलोग्राम में. अगेन
5450 ग्राम दैट इज इक्वल्स टू 500 ग्राम प्लस 450 ग्राम. सो 5000 डिवाइडेड बाय 1000 kg प्लस 450 ग्राम. तो ये कितना हो जाएगा? 5000 को 1000 से डिवाइड करेंगे दैट इज 5 kg प्लस 450 ग्राम दैट इज इक्वल्स टू 5 kg 450 ग्राम. तो इस तरीके से हमें किलोग्राम को ग्राम में एंड ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट और मास. फर्स्ट इज एडिशन ऑफ वेट विथ कन्वर्जन. एग्जाम्पल लेते हैं. एड 78 kg 24 ग्राम एंड 46 kg 178 ग्राम. हमें ऐड करना है. सबसे पहले क्या करेंगे? इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे. तो ये हो जाएगा 78,024 ग्राम एंड 46 kg 170 ग्राम हो जाएगा 46,178 ग्राम. अब ऐड करेंगे 4 + 8 12, 2 आ जाएगा, 1 कैरी ओवर, 2 + 7 + 1 10 हो जाएगा, 0 1 कैरी ओवर. ये हो जाएगा 1 + 1 2, देन 8 + 6 14, 4 आ जाएगा, 1 कैरी ओवर, 7 + 8 + 4 12. सो कितना हो जाएगा? 124 kg 202 ग्राम. नेक्स्ट इज विदाउट कन्वर्जन. हमें ऐड करना है 79 kg 750 ग्राम एंड 17 kg 280 ग्राम को. कन्वर्ट नहीं करेंगे. kg के नीचे kg एंड ग्राम के नीचे ग्राम. तो 79 यहाँ लिखेंगे kg और यहाँ पे ग्राम. 79 और 750 ग्राम. देन 17 kg 280 ग्राम. इसको सेपरेटली ऐड करेंगे. 0 + 0 0 हो जाएगा, 8 + 5 13, 3 आ जाएगा, 1 कैरी ओवर, 7 + 1 8 + 2 10, 0 आ गया, 1 कैरी ओवर, 9 + 7 + 1 17 हो जाएगा, 7 आ जाएगा, 1 कैरी ओवर, 7 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 9, 8 + 1 9. सो कितना हो जाएगा? 97 kg 30 ग्राम. नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट विथ कन्वर्जन. एग्जाम्पल लेते हैं. सब्ट्रैक्ट 98 kg 236 ग्राम फ्रॉम 126 kg 75 ग्राम. हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो कन्वर्ट करेंगे. सबसे पहले 126 kg 75 ग्राम को ग्राम में. तो ये हो जाएगा 1,26,075 ग्राम. देन 98 kg 236 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में. तो कितना हो जाएगा? 98,236 ग्राम. नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 15 - 6 9 हो जाएगा. देन यहाँ पे 6 - 3 हम इसको यहाँ पे करके देखते हैं एक बार. 126,075 ग्राम में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 98,236. सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 हो जाएगा, 1 यहाँ बोरो करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 6. 15 - 6 दैट इज 9. देन 6 - 3 3. 0 - 2 नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? बोरो करेंगे. यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 5. 10 - 2 दैट इज 8. देन अगेन बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 1. 15 - 8 तो ये हो जाएगा 7. देन अगेन 1 बोरो करेंगे, 0 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2. तो कितना आ जाएगा? 27 kg 839 ग्राम. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑन वेट और मास. एग्जाम्पल 1 लेते हैं. प्रिया बॉट 25 kg 250 ग्राम ऑफ शुगर, 20 kg 100 ग्राम ऑफ फ्लावर एंड 16 kg 150 ग्राम ऑफ राइस. व्हाट क्वांटिटी ऑफ ग्रोसरी डिड शी बाय? हम क्या करेंगे? अमाउंट ऑफ शुगर बॉट, कितना लिया शुगर? 15 kg 250 ग्राम और वी कैन राइट 15,250 ग्राम. देन कितना फ्लावर है? 20 kg 100 ग्राम और वी कैन राइट 20,100 ग्राम. अमाउंट ऑफ राइस
16 kg 150 ग्राम और 16,150 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, टोटल निकालना है, तो टोटल ग्रॉसरी ब्रॉट हो जाएगा, तीनों को टोटल कर देंगे। तीनों को टोटल किया हमने यहाँ पे 0 0 0 0 हो जाएगा, 5 + 5 10 0, 1 कैरी ओवर, 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 आ गया, देन 5 + 6 11, 11 का 1 आ गया, 1 कैरी ओवर, 1 + 1 2, 2 + 2 4 एंड 1 5। सो कितना हो जाएगा 50 kg 500 ग्राम, और वी कैन राइट 51,500 ग्राम। So thus Priya bought 51 kg 500 ग्राम ऑफ ग्रॉसरी। टोटल उसने इतना बाय किया। एक और एग्जांपल लेते हैं। अ शॉपकीपर हैज़ 28 kg 455 ग्राम मैंगोज। ही सोल्ड 25 kg 250 ग्राम ऑफ मैंगोज। हाउ मच मैंगोज आर लेफ्ट? टोटल उसके पास कितने थे? 28 kg 455 ग्राम थे, उसमें से कितने उसने सोल्ड कर दिए? 25 kg 250 ग्राम्स ने बेच दिए। तो अब कितने बचे हैं? जब हमें करना होता है हाउ मच लेफ्ट, तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। टोटल मैंगोज थे 28 kg 455 ग्राम, और हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज 28,455 ग्राम। क्वांटिटी ऑफ मैंगोज सोल्ड, कितने बेचे? 25,250 ग्राम। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कि कितने बचे हैं। इसमें सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पे हमने, 5 - 0 5 हो गया, 5 - 5 0 हो गया, 4 - 2 2, 8 - 5 3, 2 - 2 0। तो कितना हो गया? 3205 ग्राम और 3 kg 205 ग्राम। सो thus 3 kg 205 ग्राम मैंगोज आर लेफ्ट। एग्जाम्पल लेते हैं। द पैक ऑफ अ ड्राई फ्रूट वेट 565 ग्राम, वॉट इज द वेट ऑफ 8 सच पैकेट्स। हमें 1 का गिवन है, 8 का निकालना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। वेट ऑफ 1 पैक ऑफ ड्राई फ्रूट इज 565 ग्राम, सो वेट ऑफ 8 पैकेट ऑफ ड्राई फ्रूट कितना हो जाएगा? 565 मल्टीप्लाई बाय 8। मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40 0 आ जाएगा, 4 कैरी ओवर, 8 6 48 + 4 52 2 आ जाएगा, प्लस 5 कैरी ओवर, 8 5 40 + 5 45। तो कितना हो जाएगा? 4,520 ग्राम, और वी कैन राइट 4 kg 520 ग्राम। द वेट ऑफ 8 पैकेट ऑफ ड्राई फ्रूट इज 4 kg 520 ग्राम। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। द वेट ऑफ 7 sacks ऑफ wheat इज 64 kg 155 ग्राम। फाइंड द वेट ऑफ 1 sack। हमें क्या गिवन है? 7 sacks का बोरे का वेट गिवन है, हमें 1 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। वेट ऑफ 7 sack ऑफ wheat इज 64 kg 155 ग्राम, और वी कैन राइट 64,155 ग्राम। हमें 1 का निकालना है, 7 का गिवन है, तो 7 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, 7 9 63, सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया। नेक्स्ट नंबर नोट डाउन किया, 11 हो गया, 7 1 7, सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आ गया। नेक्स्ट नंबर नोट डाउन किया, 45, 7 6 42, 42 लिख दिया, सब्ट्रैक्ट किया 3 आ गया। नेक्स्ट नंबर 35 हो गया, 7 5 35, तो कितना हो गया? 9 kg 165 ग्राम। द वेट ऑफ 1 sack इज wheat इज 9 kg 165 ग्राम। तो इस तरीके से हम 1 का निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वेइंग ऑब्जेक्ट यूजिंग बैलेंस। बैलेंस का यूज करके हम कैसे वेट को मेजर करते हैं वो सीखेंगे। बैलेंस इज दिस काइंड ऑफ एक ऐसा मेजरमेंट या टूल्स या इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम क्या करते हैं, चीज़ों का वेट करने के लिए यूज़ करते हैं। और कॉमन बैलेंस जो आपने देखा होगा, जब आप वेजिटेबल्स लेने जाते हैं या फ्रूट्स लेने जाते हैं, तो आप कहते हैं मुझे 1 kg चाहिए, 2 kg, तो उसके अकॉर्डिंग वो वेट रखता है और आपको मेजर करके देता है। द कॉमन बैलेंस इज यूज टू वेट ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट इज टू बी वेटेड टू पुट इन 1 pen and the standard weight are put in the other pen of the balance. If the weight of 2 pen are equal, they are on same level. अगर weight equal होगा तो दोनों पेन सेम लेवल पे होंगे। If the weight of 2 pen are unequal, then the pen which weight more goes down and the pen which weight less goes up.
जिसका ज़्यादा होगा वो नीचे चला जाएगा, जिसका कम होगा वो ऊपर चला जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द वेट ऑफ वाटरमेलन। यहाँ पे हमें वाटरमेलन का वेट फाइंड करना है। हम देख रहे हैं बैलेंस में एक साइड पे एक वाटरमेलन प्लस 1 एप्पल है और दूसरी साइड पे 5 एप्पल्स हैं। सो 1 वाटरमेलन प्लस 1 एप्पल दैट इज इक्वल्स टू 5 एप्पल्स। 1 वाटरमेलन प्लस 1 एप्पल दैट इज इक्वल्स टू 4 एप्पल्स प्लस 1 एप्पल, क्योंकि एक एप्पल का वेट दूसरे एप्पल के इक्वल होगा, तो 1 वाटरमेलन का वेट किसके इक्वल हो गया? 4 एप्पल्स के। सो दिस वे वी कैन फाइंड आउट वेट। सो प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। कैपेसिटी इज द स्पेस अवेलेबल टू होल्ड समथिंग, मतलब कितना स्पेस अवेलेबल है किसी चीज़ को होल्ड करने के लिए, एंड वॉल्यूम इज द स्पेस एक्चुअली टेकन अप बाय समथिंग। एग्जाम्पल लेते हैं, अ ग्लास फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टीड इनटू अ वेसल विद अ स्टैंडर्ड मार्किंग, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड द कैपेसिटी ऑफ वेसल। यहाँ पे एक ग्लास गिवन है जिसमें हमने क्या किया है, वाटर डाला है, तो इसकी हमें कैपेसिटी निकालनी है, वॉल्यूम निकालना है। द वेसल हैज़ द कैपेसिटी ऑफ 500 ml। टोटल कितना पानी आ सकता है इस ग्लास में? यहाँ तक मार्किंग है, यानी 500 ml तक आ सकता है, बट एक्चुअली कितना वाटर है? एक्चुअली वॉल्यूम कितना है? 200 ml, यहाँ तक है। सो द वेसल हैज़ द कैपेसिटी ऑफ 500 ml and the volume of water in the vessel is 200 ml. Next is measurement of volume or capacity. We use liter and milliliter to measure volume. Liter is the standard unit of volume. It is used to measure large volume like bucket filled with liquid, water tank, etc. Millimeter is the smaller unit of volume. It is used to measure smaller volume like a teaspoon filled with a tea cup, etc. Next is relation between liter and milliliter. 1000 milliliter is equal to 1 liter. Some vessels used to measure liquid like milk, water and oil to measure glass and measuring cones. 1000 ml that is equals to 1 liter. 1000 milliliter किसके इक्वल होता है? 1 लीटर के। 500 milliliter यानी हाफ लीटर। 250 milliliter यानी 1/4 और क्वार्टर लीटर। 750 milliliter that is equals to 3/4 लीटर और 3/4 लीटर। यहाँ पे अलग अलग मेजरमेंट के आपको ये दे रखे हैं, 50 ml, 100, 200, 500 एंड 1 लीटर। एंड ये मेजरिंग ग्लास है, इसमें अलग अलग मार्किंग है, 100 ml, 200, 300, 400 अप टू 500 ml। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ वॉल्यूम और कैपेसिटी। लीटर इंटू मिलीलीटर। लीटर को मिलीलीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इफ़ यू मल्टीप्लाई लीटर बाय 1000 यू विल गेट मिलीलीटर। एग्जाम्पल लेते हैं, कन्वर्ट 5 लीटर 250 मिलीलीटर इंटू मिलीलीटर। हमें कन्वर्ट करना है 5 लीटर 250 मिलीलीटर को मिलीलीटर में, तो 250 इज ऑलरेडी इन मिलीलीटर। 5 लीटर को कन्वर्ट करेंगे, 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 250 मिलीलीटर, तो क्या हो जाएगा? 5000 मिलीलीटर प्लस 250 मिलीलीटर that is equals to 5250 milliliter. Now milliliter into liter. If you will divide milliliter by 1000 you will get liter. Example लेते हैं, convert 6850 milliliter into liter. हमें convert करना 6850 milliliter को मिलीलीटर में, तो ये हो जाएगा 6000 मिलीलीटर प्लस 850 मिलीलीटर। 6000 को डिवाइड करेंगे 1000 से और प्लस 850 मिलीलीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 लीटर प्लस 850 मिलीलीटर। तो इस तरीके से हमें लीटर को मिलीलीटर में एंड मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है। सो प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम और कैपेसिटी। एडिशन ऑफ वॉल्यूम और कैपेसिटी विथ कन्वर्जन। एग्जाम्पल लेते हैं, एड 27 लीटर 950 मिलीलीटर एंड 8 लीटर 65 मिलीलीटर। हमें ऐड करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे इसको मिलीलीटर में, तो ये हो जाएगा 27,950 मिलीलीटर और ये हो जाएगा 8065 मिलीलीटर। हम ऐड करेंगे 0 + 5 5,
6 + 5 11, 1 आ जाएगा, 1 कैरी ओवर हो जाएगा, 9 + 1 10, 0 आ गया, अगेन 1 कैरी ओवर हो जाएगा, 7 + 1 8 + 8 16, 6 1 कैरी ओवर हो जाएगा, यहाँ लिख देती हूँ, 2 + 1 3, तो ये कितना हो जाएगा 36 लीटर 15 मिलीलीटर। नाउ विदाउट कन्वर्जन हमें ऐड करना है 36 लीटर 700 मिलीलीटर एंड 10 लीटर 800 मिलीलीटर को। हम क्या करेंगे, अलग अलग कॉलम बनाएंगे लीटर और मिलीलीटर के, लीटर के नीचे लीटर एंड मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर। तो लीटर के नीचे लिखेंगे 36, मिलीलीटर के नीचे 700, लीटर के नीचे यहाँ लिखेंगे ऐड करना है 10 और 800 मिलीलीटर। ऐड करेंगे 0 + 0 0, 0 + 0 0, 8 + 7 15 हो जाएगा, 5 1 कैरी ओवर, 6 + 1 7 एंड 3 + 1 4, तो हो जाएगा 27 लीटर 500 मिलीलीटर। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम और कैपेसिटी विद कन्वर्जन। सब्ट्रैक्ट 16 लीटर 245 मिलीलीटर फ्रॉम 20 लीटर 130 मिलीलीटर। 20 लीटर 130 मिलीलीटर में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 16 लीटर 245 मिलीलीटर। अगेन कन्वर्ट करेंगे मिलीलीटर में, तो ये हो जाएगा 20,130 मिलीलीटर और ये हो जाएगा 16,245 मिलीलीटर। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 10 - 5 5, ये हो जाएगा 13 - 4 8, देन यहाँ पे 0 हो जाएगा 0 यानी 10, 10 - 2 8 हो जाएगा, या 9 - 6 3 एंड 1 - 1 0, तो कितना आ जाएगा 3 लीटर 885 मिलीलीटर। नेक्स्ट इज विदाउट कन्वर्जन। सब्ट्रैक्ट 16 लीटर 586 मिलीलीटर फ्रॉम 21 लीटर 242 मिलीलीटर। अगेन हम लीटर के नीचे लीटर लिखेंगे एंड मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर, तो ये हो जाएगा 21 लीटर एंड 242 मिलीलीटर। इसमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है हमें 16 लीटर 586, तो हम ये लिख देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 12 - 6 6, 13 - 8 5, 11 - 5 6, 10 - 6 4, 1 - 1 0, तो कितना हो जाएगा 4 लीटर 656 मिलीलीटर। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज वर्ड प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग वॉल्यूम और कैपेसिटी। एग्जाम्पल 1 लेते हैं। अ शॉपकीपर सोल्ड 12 लीटर 60 milliliter of mango shake, 18 liter 200 milliliter of pineapple shake and 5 liter 800 milliliter of banana shake. What is the total quantity sold by him in a day? तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ मैंगो शेक सोल्ड हो जाएगा 12 लीटर 60 मिलीलीटर, उसको हम कैसे लिख देंगे मिलीलीटर में 12,060 मिलीलीटर। पाइनएप्पल शेक का हो जाएगा 18 लीटर 200 मिलीलीटर, 18,200 मिलीलीटर लिख सकते हैं। बनाना शेक का हो जाएगा 5 लीटर 800 मिलीलीटर, वी कैन राइट 5,800 मिलीलीटर। अब टोटल निकालना है तो क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। अपने ऐड किया है 0 + 0 + 0 0 हो जाएगा, 6 + 0 0 हो जाएगा 6, देन 0 + 2 + 8 10 हो जाएगा, यानी 0 लिख देंगे, 1 कैरी ओवर आ जाएगा, 8 + 5 13 + 15 + 1 16 6 आ जाएगा, 1 अगेन कैरी ओवर हो जाएगा, 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 36,060 मिलीलीटर, और वी कैन राइट 36 लीटर 60 मिलीलीटर। द शॉपकीपर सोल्ड 36 लीटर 60 मिलीलीटर ऑफ शेक इन अ डे। एक दिन में कितना किया 36 लीटर 60 मिलीलीटर। एक और एग्जांपल लेते हैं। अ कंटेनर होल्ड 20 लीटर 500 milliliter of mustard oil. If 6 liter 375 milliliter are poured into vessel, एक वेसल में डाला, how much mustard oil is left in a container? टोटल कितना था 20 लीटर 500 मीटर मस्टर्ड ऑयल था, उसमें से 6 लीटर 375 मिलीलीटर क्या कर दिया, एक किसी बर्तन में डाल दिया, किसी वेसल में डाल दिया। तो अब कितना बचा है, कितना लेफ्ट है, उसके लिए क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट। मस्टर्ड ऑयल इन कंटेनर 20 लीटर 500 मिलीलीटर, और वी कैन राइट 20,500 milliliter. Next is mustard oil pour into vessel 6 liter 375 milliliter, that is equals to 6,375 milliliter. अब कितना बचा है, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 20,500
500 में से हम सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे 6375, ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 5 5, यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 माइनस 7 2, 4 माइनस 3 1, अगेन यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, 10 माइनस 6 4 और ये 1, तो कितना हो जाएगा 14,125 मिलीलीटर, और वी कैन राइट 14 लीटर 125 मिलीलीटर। एक और एग्जांपल लेते हैं, अ टिन कैन होल्ड 2 लीटर 465 मिलीलीटर ऑफ जूस। एक टिन के कैन में कितना आ सकता है जूस 2 लीटर 465 मिलीलीटर। हाउ मच जूस 8 टिन कैन होल्ड, 8 में कितना आएगा 1 का गिवन है, 8 का फाइंड करना है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 लीटर 465 मिलीलीटर को हमने मिलीलीटर में कन्वर्ट किया, हो गया 2465, उसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 8 5 40 0, 4 कैरी ओवर हो गया, 8 6 48 प्लस 452 2 आ गया, 5 कैरी ओवर हो गया, 8 4 32 प्लस 5 कर देंगे हम, ये आ जाएगा प्लस 8 2 16, और 16 में हम क्या ऐड कर देंगे 3 तो 19 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 19 लीटर 720 मिलीलीटर। 8 टिन होल्ड 19 लीटर 720 मिलीलीटर ऑफ जूस। एग्जाम्पल लेते हैं, सीमा हैज़ 4 लीटर 465 मिलीलीटर ऑफ ऑरेंज जूस, शी डिवाइडेड द जूस अमंग 5 चिल्ड्रन, हाउ मच जूस विल ईच चाइल्ड गेट। टोटल जूस कितना है 4 लीटर 465 मिलीलीटर, और वी कैन राइट 4465 मिलीलीटर। एक बच्चे को कितना मिलेगा तो हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 893 मिलीलीटर। दस ईच चाइल्ड गेट 893 मिलीलीटर ऑफ जूस। ज़्यादा का गिवन है 1 का फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे डिवाइड, तो इस तरीके से हमें कन्वर्जन करना है मीटर टू सेंटीमीटर, मिलीमीटर और जो भी लीटर, जैसे भी आपको कन्वर्ट करना है गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको कन्वर्ट करना है। सो प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, you'll practice more, you'll learn more.